मिल रही है। यस सर कंटिन्यू करें सर। अच्छा, इस समय पे जो क्रिप्टो जगत है वो काफी उथल पुथल में है। हर एक गवर्नमेंट क्रिप्टो पे अपना कंट्रोल चाहती है। वो ये चाहती है कि हर एक क्रिप्टो कहीं ना कहीं उसकी करेंसी में आकर के टच जरूर हो। इसीलिए वो हर क्रिप्टो को सिर्फ एक वॉलेट क्रिप्टो के रूप में ही रखना चाहती है। इसी क्रम में उसने बाइनेंस का जो BUSD है उसको पहले टच किया है। धीरे धीरे बाकी और सारी भी स्टेबल करेंसीज को वो टच करेंगे। इसका पर्पज ये है कि जब आप क्रिप्टो लेते हैं तो ये वॉलेटाइल होता है, यानी इसका प्राइस घटता और बढ़ता है। BUSD, USDT ये दोनों एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी हैं। और जब आप प्राइस डाउन होने का कहीं पे आपको समझ में आता है कि जैसे आप जब ट्रेड करते हैं तो ये लगता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप USDT के बदले या BUSD के बदले बिटकॉइन ले लेते हैं। फिर उसको आप तब तक अपने पास होल्ड किए हुए रखते हैं जब तक उसका प्राइस इंक्रीज करता रहता है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि अब यहाँ पे इसका प्राइस डाउन की तरफ को आएगा तो आप तुरंत एक स्टेबल टोकन ढूंढते हैं, चाहे वो BUSD हो या USDT हो, आप उसमें आ जाते हैं, यानी आप उसको सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक क्रिप्टो के बदले दूसरा क्रिप्टो ही आप लेते हैं। किसी भी देश की करेंसी में आप वापस नहीं आते हैं और ये ट्रेड हो जाता है। ब्लॉकचेन बेस होने की वजह से ये ट्रेड दिखता तो सबको है, ये स्वैप दिखेगा तो सभी को, लेकिन सिर्फ एक वॉलेट के रूप में दिखता है, तो इसकी ट्रैकिंग कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये लागू किया है कि आप कोई भी अपना क्रिप्टो स्टेबल नहीं रखेंगे। यानी अब आगे भविष्य में ना तो BUSD ना USDT या और भी कोई नेटवर्क का कॉइन को वो स्टेबल रखेंगे। अभी सबसे पहला जो एक्शन हुआ है वो BUSD पर हुआ है। BUSD ने इसको माइनिंग बंद की हुई है और माइनिंग बंद करने के बाद में अब कुछ दिनों के बाद में BUSD ऐसा नहीं कि मार्केट से आउट हो जाएगा, मार्केट में रहेगा, लेकिन एक अनस्टेबल टोकन बन करके रहेगा, यानी एक अनस्टेबल कॉइन बन करके रहेगा जो प्राइस को पंप एंड डंप दोनों ही देखेगा। कहने का सीधा मतलब था कि इससे क्या होगा कि अब लोगों को जो पेयरिंग होगी वो सीधा USD में होगी, यानी डॉलर में होगी। जब डॉलर में USD में, जैसे बाइनेंस में आप BUSD, USDT और USD इन तीनों ही पेयर में आप हर एक क्रिप्टो करेंसीज को देखते होंगे। यानी जब आप USD में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पहुंचते हैं और इसकी ट्रैकिंग यूरोपीय गवर्नमेंट इजीली कर लेती है। यहाँ पे आपके ऊपर अगर आप उसके देश के हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैक करके आपके टैक्स लायबिलिटी भी लाएगी, क्योंकि आप का आधार, पैन या आइडेंटिफिकेशन जो कुछ भी है वहां पे वो इन्वॉल्व होता है। आप फाइनेंस पे अपना अकाउंट जब खोलते हैं तो आपका आधार, पैन या पासपोर्ट कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहता है। ये एक्शन हुआ है। अब ये तो मैंने आपको एक खबर बताई, जहां तक है जो भी क्रिप्टो के जानकार होंगे वो सारे लोग इस खबर से पहले ही वाकिफ होंगे। फरवरी तक का समय फाइनेंस ने मांगा है कि हम फरवरी तक जो है अपने BUSD को स्टेबल रखेंगे, देन फिर हम BUSD को अनस्टेबल कर देंगे। तो BUSD जिनको भी एक BUSD स्टेबल टोकन के रूप में देखना है वो उसमें फरवरी तक रुके। फरवरी के बाद में उनको डेफिनेटली वो अपने BUSD को किसी न किसी स्टेबल कॉइन में या करेंसी में ले जाएं जो भी उनको करंटली उस समय अवेलेबल हो। ये बाइनेंस ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, मतलब काफी ओजवान तेजवान हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक दूरदृष्टि भी बहुत रखते हैं। नाम है उनका, आप सारे लोग उनसे परिचित हैं, आशीष सिसोदिया जी। उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास था, तो उन्होंने एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया। ऐसा इकोसिस्टम जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा, फुल्ली पब्लिक के द्वारा कंट्रोल होगा और फुल्ली पब्लिक होगा। इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा। पब्लिक ब्लॉकचेन होगा, पब्लिक का स्वैप होगा, पब्लिक का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। जो कॉइन भी होगा वो भी फुल्ली डाइल्यूट हो जाएगा तो पब्लिक में ही फैल जाएगा, एज लाइक जैसे बिटकॉइन। यानी आज बिटकॉइन को
सतोशी नाकामोटो इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन को आज सतोशी नाकामोटो कंट्रोल नहीं करते। अगर आप सतोशी नाकामोटो के पास चले भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास शायद 2 बिटकॉइन भी निकलेगी, क्योंकि वो बहुत पहले ही उसका पिज्जा खा चुके थे। 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा खाया था। है तो यहाँ पे जो सिंजे पावर का एक कंप्लीट इकोसिस्टम काम करता है, वो कैसे करता है? सिंजे पावर का अपना क्रॉस चेन ब्रिजिंग का स्वैप है, जो अभी तक और कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी क्रॉस चेन ब्रिजिंग ना तो आप पैनकेक स्वैप पे कर सकते हैं, ना यूनि स्वैप पे कर सकते हैं, सिर्फ सिंजे पावर स्वैप पे कर सकते हैं। तो यानी 2 चेन को ये अलग अलग उन पर बने हुए कॉइनों को आप इजीली एक्सचेंज यानी स्वैप कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ सिंजे पावर के स्वैप पे। दूसरा, ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसमें डेवलपर के लिए भी है और लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, अपना टोकन बना सकते हैं, अपना NFT बना सकते हैं, अपने Web3 के गेमिंग बना सकते हैं। ये सारा कुछ फंक्शन उसमें है। अब आ जाते हैं हम वॉलेट पे। मल्टी फंक्शनैलिटी वॉलेट है सर। आप सारे ही लोगों को जान करके खुशी होगी कि सबसे पहले जो है आपको एक ऐसा वॉलेट है जिसमें आप अपना बिटकॉइन भी स्टोर कर सकते हैं, अदर अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। साथ ही सिंजे पावर का अपना खुद का कॉइन मार्केट सर्च इंजन है, सिंजे पावर कॉइन मार्केट के नाम से ही आप उसमें ऑथेंटिक क्रिप्टो करेंसीज को सर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म यानी जो एक बड़ा प्लेयर, जैसे अगर आप बाइनेंस को बड़ा प्लेयर मानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि बाइनेंस के पास में पैनकेक स्वैप एक स्वैप है, ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट है, बाइनेंस एक्सचेंज एक एक्सचेंज है, यानी 3 आइटम मैंने उनको गिनाए, और फिर BP20 जैसा एक क्या है, नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है। इन 4 आइटम के अलावा सर बाइनेंस के पास और कुछ भी नहीं है क्रिप्टो में। इवन जो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको है वो भी बाइनेंस का नहीं है, लेकिन सिंजे पावर के पास में आज सर एक अपना कॉइन मार्केट है। तो कहीं ना कहीं 5वां आइटम लेकर के आज हम सर्विस वाइज या फंक्शन वाइज, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म वाइज सिंजे पावर आज वर्ल्ड में पहले पायदान पर है। ऑलरेडी आपकी कंपनी सिंजे पावर 16 कंट्रीज में रन करती है। नेटवर्क बेस अगर हम कहें तो हमने अभी तक उन दिखावे के नेटवर्क्स को यूज नहीं किया है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं दिखने में कम भले ही होंगे। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल कहीं कोई चेंजेस नहीं है सर। अगर कुछ लोग अभी भी पैनिक हो रहे हैं कि हमको BUSD नहीं रखना चाहिए, तो सर वो सिंपली जा करके ICO में BUSD के बदले सिंजे पावर का जो ब्लड कॉइन है, ब्लड कॉइन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कोई भी जब नेटवर्क बिल्ड होता है तो उसका जो नेटिव टोकन होता है, नेटिव कॉइन होता है, वो उसका ब्लड कहलाता है। वो जब तक दौड़ेगा तभी पूरा शरीर चलेगा, तभी पूरा सिस्टम चलेगा। यानी आज अगर आपको सिंजे पावर के ब्लॉकचेन पे कुछ भी रन कराना है तो आपको सिंजे पावर का कॉइन यानी SPC को रखना मैंडेटरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप जब BP20 पे कुछ भी रन कराते हैं तो आपके पास BNB होना चाहिए, जब आप ERC20 पर कुछ भी रन कराते हैं तो आपके पास इथीरियम होना चाहिए, और अगर आप ERC20 पर कोई चीज रन कराते हैं तो आपके पास ट्रोन होना चाहिए सर। तो SPC इस पूरे इकोसिस्टम का ब्लड है, आप उसे ले सकते हैं। इसकी सप्लाई बहुत कम है, ये आप लोगों को भी पता है, और किसी भी नेटवर्क के ब्लड कॉइन का इतना शॉर्ट, ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन को अगर हम छोड़ते हैं तो किसी भी और नेटवर्क का, ना BP20 का, ना ERC20 का, ना TRC20 का, किसी का नेटवर्क का भी जो नेटिव कॉइन है वो इतनी कम शॉर्ट क्वांटिटी में नहीं है। बात करते हैं अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सर उतना फंक्शनल नहीं, हालांकि उसका सप्लाई जो है वो भी 2 करोड़ 10 लाख है, बट बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सर फंक्शनल नहीं है। आप उस पर मेटावर्स नहीं डेवलप कर सकते, आप उस पर जाकर के अपना पर्सनल कोई कोई प्रोजेक्ट नहीं रन करा सकते हैं, ना आप उस पर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करा सकते हैं। तो वो उतने फंक्शनल नहीं है क्योंकि वो काफी पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी सिंजे पावर का जो ब्लॉकचेन है वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, इसलिए उस पर आप सारी चीजों
को रन करा पाएंगे। तो यानी कि अगर आप एसपीसी लेते हैं तो ये सबसे गुड डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन है और एक्सीलेंट डिसीजन है। दूसरी बात सर, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप संजय पावर का ही आप कंप्लीट इकोसिस्टम तभी एसेस कर पाएंगे, उसका यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आपके पास एसपीसी होगा। दूसरा, अगर आप एसपीसी के बदले, जैसे यहां पर भी आप एसपीसी के बदले कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी सर कि एसपीसी अब यहां तक बहुत चढ़ गया, आज $1000 चढ़ गया है, तो हो सकता है $700, $750 या $800, $500 नीचे आए, तो डेफिनेटली आपको उस समय एक स्टेबल कॉइन चाहिए होगा। तो सर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। SPUSD एक स्टेबल टोकन है जो कि आपके ही इकोसिस्टम संजय पावर के पास में है, आप उसमें इसको इजीली ट्रेड कर पाएंगे। यानी SPC जो है वो सीधा आप SPUSD में उसको ले जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि यहां से SPC थोड़ा नीचे आएगा तो आप SPUSD में आ जाइए, आपका वो लॉस होने से बच जाएगा और आप एक ट्रेड अमाउंट पाएंगे, आपका बेनिफिट बढ़ेगा सर। अगर आप एक ट्रेडर हो तो मेरी बात को आप आसानी से समझ पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सर कि कहीं ना कहीं अगर संजय पावर इतना कर रहा है तो वो ये भी चाहेगा कि आप उसके साथ में लगातार जुड़े रहें, लगातार बने रहें और आपका बेनिफिट और ज्यादा। प्राइस को तेजी से इंक्रीज करने के लिए संजय पावर का जो स्टेकिंग प्रोग्राम है आप उसमें जरूर भाग लें और उसमें आप अपनी कॉइन को स्टेक करके कुछ कॉइनें खरीदिए और उन्हें स्टेक कीजिए, तो डेफिनेटली आपको ये POS का सिस्टम काम करता है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसे ही आप देते हैं तो आपको रिवार्ड में कॉइनें मिलने लगती हैं, तो आपका इजीली 3-4 गुना कॉइन वहां पे बढ़ जाता है। और जितना भी आप इस कॉइन को स्टेक करेंगे, ट्रेड आप सिर्फ उसी कॉइन का कर पाएंगे, डायरेक्टली खरीद करके आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा सर कि जो अगर कोई बड़ा बायर होगा, जिसको हम क्रिप्टो की भाषा में वेल बायर कहते हैं, तो वेल्स जब एक्टिव हो जाती है तो 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई वो इजीली बाई कर सकती है, ये आपको भी पता। लेकिन वेल्स जब बाई करेगी तो वो सीधा कहेगी कि अब हमने बाई करके मार्केट को चढ़ा दिया है, अब यहां से हम सेल करके वापस मार्केट को अपना बेनिफिट बुक करके और एक लेवल पे ला करके छोड़ देंगे। ये वेल्स का काम होता है। बिटकॉइन में सर वेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव। अब हम आ जाते हैं एसपीसी में। एसपीसी में कोई बड़ा वेल बायर ना हो, यानी एक अमीरों का खेल बन करके ना रह जाए, क्योंकि यहाँ संजय पावर्स के आपके जो लाखों की क्राउड में लोग हैं वो सारे ही लोग अमीर इतने ज्यादा नहीं हैं। तो हमारे आशीष सिसोदिया जी हमारे साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हमारे जो कम पैसे वाले लोग हैं हम उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इस बारे में हमारा उनका डिस्कशन कई दिनों से चल रहा था। तो हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्होंने ये कहा कि आप वेल्स की एंट्री को फिलहाल अभी रोकिए अपने सिस्टम में। उसके लिए आपको करना क्या है कि वेल्स कभी भी इंतजार नहीं करती, यानी जब अगर उसने आपके सिस्टम में घुस करके 50 लाख कॉइन बाई किया तो अब उसको डेफिनेट से रेट को चढ़ाना है, उसमें से कॉइन को बेच करके अपना प्रॉफिट लेकर के और निकल जाना है। देन फिर जब उसकी इच्छा होगी तो फिर वो बाई आके करेगा और उसका यही सिस्टम होता है। तो हमने सीधा बोला कि वेल्स कभी भी वेट नहीं करती है, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि जितने भी कॉइन लोग खरीदते हैं, वो जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा थोड़ा कॉइन लेंगे और ले जाकर के उसे स्टेक करेंगे और उसकी मात्रा को जब बढ़ाएंगे तो ले जाकर के सेल करेंगे। तो यहाँ पे जो संजय पावर का एक्सचेंज है वो इस बात का खास ख्याल रखेगा कि कोई भी वेल का एंट्री ना हो। इसलिए हमेशा जो आप संजय पावर एक्सचेंज पे जाके जिस कॉइन को आप ट्रेड कर पाएंगे, SPUSD या BUSD या USDT या बिटकॉइन, इथेरियम, उसके ढेर सारे पेयर होंगे सर। उन पेयर में से आप ट्रेड तभी कर पाएंगे जब आपका वो स्टेकिंग से विड्रॉल होगा। ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी वेल्स आकर के मार्केट को, संजय पावर की चीजों को लाभ ना उसका उठा सके अनायासी। नहीं तो क्या है सर, छोटे लोगों का पैसा बड़े लोगों का खेल हो जाता है। तो हमारे आशीष भाई ने इस बारे में, इनको पहले से इस चीज का आभास था, इसलिए हम लोग कई दिनों से इस पर डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी लगे हुए थे। तो ये भी हमने हालांकि ये हमारी टेक्निकल टीम के लिए बहुत ही चैलेंजफुल जॉब था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे जा करके और कुछ एक सर्टन, हम और सही बताएं तो अभी भी हम
इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। एक्सचेंज से हम सीधा विड्रॉलिंग कर देंगे, आपकी स्टेकिंग से जो सीधा विड्रॉल होगा वो एक्सचेंज पे लाने का हम एक सिस्टम बना रहे हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, हम कुछ यूरोपियन एक्सपर्ट डेवलपर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। हालांकि हमारे कुछ काफी जो ज्यादातर Web3 का जितना भी डेवलपमेंट हम लोग करते हैं उसमें ज्यादातर सब यूरोपियन डेवलपर होते हैं, क्योंकि इधर एशिया या इंडिया में बिटकॉइन का, ब्लॉकचेन का, Web3 का कोई भी सर कोर्स नहीं होता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है। और यूरोप में इसकी स्टडी चलती है, तो ज्यादातर जो डेवलपर आपको ब्लॉकचेन डेवलप करने वाले मिलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा या होगा आपको यूरोप के मिलेंगे या यूरोप से सीखे हुए मिलेंगे। तो हमने सीधा मेरे पास जो टच में है वो लगातार यूरोप के भी डेवलपर हैं, वो सब इस बारे में लगे हुए हैं, रात दिन बराबर काम कर रहे हैं कि हम कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि कोई भी वेल बायर आकर के यहाँ पे खेल करके ना जा पाए। क्योंकि पैसे वालों की हाथ की कठपुतली ना बन करके रह जाए, जो लाखों की भीड़ है यहाँ पे, जो लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इस कॉइन से, उनकी उम्मीदों पे कहीं पानी ना फिर जाए। इसलिए इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे कि वो हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने आप में कमांड महसूस करेगा कि नहीं, यहाँ पे अचानक मेरे साथ में कोई गेम नहीं होगा, कोई वेल बायर आकर के एकदम से ही मार्केट को अर्श और फर्श नहीं दिखा देगा। इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है मैं काफी देर आप लोगों का समय ले चुका हूं, तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। अगर किसी को कोई पूछना है तो मैं हाजिर हूं, आप थोड़ी देर के लिए मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद।